राहुल गांधी जी आए थे, अचानक वो आगे, हमें बड़ी खुशी है। हमारी भी तमन्ना थी मिलने की कि राहुल जी आए और हमारी समस्या को सुने। उन्होंने जो पैदल यात्रा करी थी उसमें सभी मजदूर से, गरीब से, जो भी जितने गांव पड़े सबसे मुलाकात करी, अच्छे से बात सुनी। तो हमारी भी ये तमन्ना थी कि राहुल जी आए और हमसे भी मिले। हम भी एक मजदूर है, हमारी परेशानी को उनके सामने रखें। बड़े प्यार से वो आए थे, अचानक आ गए। हमारा कोई प्रोग्राम स्वीकार नहीं करा उन्होंने, ना हमने कुर्सी लगाई, ना पगड़ी बंधाई, ना माइक लगाया, कोई प्रोग्राम नहीं था हमारा। अचानक वो सुबह आए, हमें पता लगा, हम बैठे, उन्होंने हमारी सारी समस्या पूछी। समस्या के बारे में हमने सबसे पहले तो हमारी बेरोजगारी के लिए बताया। नौजवान लड़के हमारे पास इंजीनियर भी पढ़े हुए आए हैं, बीटेक करी हुई है, बीए करी हुई है, डिप्लोमा करे हुए, सिविल से है, इलेक्ट्रिक से है, वो सारे ही उन्होंने समस्या रखी। जी हमने बहुत पढ़ाई करी, गरीबी में पैसा लगाया, कर्ज लेके लगाया, लेकिन हमें कोई रोजगार नहीं मिला। तो मजबूरी में होके हमारे अब्बा बुजुर्ग हो गए थे और हमारे यहाँ रेलवे में ट्रांसफार्म हो जाता है, बाप अपने नंबर को बेटे को दे देता है। तो बेटे बाप की परेशानी के देखते हुए, पैरों में दर्द होते हुए, तकलीफ होते हुए, उन्होंने बेरोजगार होते हुए अपना नंबर लिया और वो पालन पोषण यहाँ कर रहे। तो सुबह से बैठे रहते हैं। ट्रेनों का यहाँ आना जाना कम है, ट्रेन और ट्रेन है तो सबसे बड़ी समस्या ये है या सुविधा पैसेंजर के लिए कि रेलवे का पुल नहीं है। और आजकल सारी कंपनियों ने ट्रॉली लगा दिए और यहाँ लिफ्ट लगी हुई है। उससे क्या है, पैसेंजर अंडरग्राउंड रास्ता प्लान आसानी से वो खींच ले जाते हैं। तो सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट ये करी थी, साहब हमें लालू जी ने 2008 में जो नौकरी दी थी, दोबारा से हमें मौका दिया जाए। उस टाइम को उम्र दराज थे, वो खुली रह गए। आज उनके बेटे नौजवान आ गए हैं, इसलिए हमें दोबारा नौकरी दी जाए और रिटायर होने पे हमें कुछ पेंसिल बांधी जाए। जो भी बुजुर्ग कुली जाते हैं उनके लिए एक हमें फैमिली के लिए पास मिलता है, सिर्फ मियाँ बीवी के लिए मिलता है 5 महीने का। एक पीटीओ मिलता है, ओनली 2 पास है जिससे हम 2 बार सफर कर सकते हैं। इसके लिए अब बच्चे हैं सबके पास 3-3, 4-4, तो हम बच्चों को किसके पास छोड़ के जाए या उसके लिए फिर टिकट ले, इतनी हमारी कमाई नहीं है। तो इसके लिए हमारे रहने की सुविधा भी थोड़ी छोटी है, हॉल वगैरह। तो सारी समस्या उन्होंने सुनी और हमें बहुत ही मोहब्बत के साथ में हमने रिक्वेस्ट करी कि सर हम लाल वर्दी पहन के आप हमारे साथ खड़े हो। उन्होंने बिल्ला भी बांधा, लाल वर्दी भी पहनी और एक अटैची भी सिर पर रखी और हमारे साथ में चले कुछ कदम। हमें बड़ी खुशी हुई, हमारी हॉल वगैरह देखा, सारी समस्या सुनी और आश्वासन दे के गए आगे के लिए। हमें पूरी भारत सरकार से और राहुल जी से, सभी से, दोनों से उम्मीद है कि हमारी समस्याओं को हल करेगी भारत सरकार। शुक्रिया। नाम बताइए साहब। नाम मेरा मुंशी खान है जी। अच्छा मुंशी, आज राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं, जितनी भी कुली हैं उनसे मिले हैं और ड्राइवर से मिले, क्या कहेंगे? क्या राहुल गांधी जी आए थे, अचानक वो आगे, हमें बड़ी खुशी है। हमारी भी तमन्ना थी मिलने की कि राहुल जी आए और हमारी समस्या को सुने। उन्होंने जो पैदल यात्रा करी थी उसमें सभी मजदूर से, गरीब से, जो भी जितने गाँव पड़े सबसे मुलाकात करी, अच्छे से बात सुनी। तो हमारी भी ये तमन्ना थी कि राहुल जी आए और हमसे भी मिले। हम भी एक मजदूर है, हमारी परेशानी को उनके सामने रखें। बड़े प्यार से वो आए थे, अचानक आ गए। हमारा कोई प्रोग्राम स्वीकार नहीं करा उन्होंने, ना हमने कुर्सी लगाई, ना पगड़ी बंधाई, ना माइक लगाया, कोई प्रोग्राम नहीं था हमारा। अचानक वो सुबह आए, हमें पता लगा, हम बैठे, उन्होंने हमारी सारी समस्या पूछी। समस्या के बारे में हमने सबसे पहले तो हमारी बेरोजगारी के लिए बताया। नौजवान लड़के हमारे पास इंजीनियर भी पढ़े हुए आए हैं, बीटेक करी हुई है, बीए करी हुई है, डिप्लोमा करे हुए, सिविल से है, इलेक्ट्रिक से है, वो सारे ही उन्होंने समस्या रखी। जी हमने बहुत पढ़ाई करी, गरीबी में पैसा लगाया, कर्ज लेके लगाया, लेकिन हमें कोई रोजगार नहीं मिला। तो मजबूरी में होके हमारे अब्बा बुजुर्ग हो गए थे और हमारे यहाँ रेलवे में ट्रांसफार्म हो जाता है, बाप अपने नंबर को बेटे को दे देता है। तो बेटे बाप की परेशानी के देखते हुए, पैरों में दर्द होते हुए, तकलीफ होते हुए, उन्होंने बेरोजगार होते हुए अपना नंबर लिया और वो पालन पोषण यहाँ कर रहे। तो सुबह से बैठे रहते हैं। ट्रेनों का यहाँ आना जाना कम है, ट्रेन और ट्रेन है तो सबसे बड़ी समस्या ये है या सुविधा पैसेंजर के लिए कि रेलवे का पुल नहीं है। और आजकल सारी कंपनियों ने ट्रॉली लगा दिए और यहाँ लिफ्ट लगी हुई है। उससे क्या है, पैसेंजर अंडरग्राउंड रास्ता प्लान आसानी से वो खींच ले जाते हैं। तो सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट ये करी थी, साहब हमें लालू जी ने 2008 में जो नौकरी दी थी, दोबारा से हमें मौका दिया जाए। उस टाइम को उम्र दराज थे, वो खुली रह गए। आज उनके बेटे नौजवान आ गए हैं, इसलिए हमें दोबारा नौकरी दी जाए और रिटायर होने पे हमें कुछ पेंसिल बांधी जाए। जो भी बुजुर्ग कुली जाते हैं उनके लिए एक हमें फैमिली के लिए पास मिलता है, सिर्फ मियाँ बीवी के लिए मिलता है 5 महीने का। एक पीटीओ मिलता है, ओनली 2 पास है जिससे हम 2 बार सफर कर सकते हैं। इसके लिए अब बच्चे हैं सबके पास 3-3, 4-4, तो हम बच्चों को किसके पास छोड़ के जाए
या उसके लिए फिर टिकट ले, इतनी हमारी कमाई नहीं है, तो इसके लिए हमारे रहने की सुविधा भी थोड़ी छोटी है, हॉल वगैरह, तो सारी समस्या उन्होंने सुनी और हमें बहुत ही मोहब्बत के साथ में हमने रिक्वेस्ट करी कि सर हम लाल वर्दी पहन के आप हमारे साथ खड़े हो। उन्होंने बिल्ला भी बांधा, लाल वर्दी भी पहनी और एक अटैची भी सिर पर रखी और हमारे साथ में चले कुछ कदम। हमें बड़ी खुशी हुई, हमारी हॉल वगैरह देखा, सारी समस्या सुनी और आश्वासन दे के गए आगे के लिए। हमें पूरी भारत सरकार से और राहुल जी से, सभी से, दोनों से उम्मीद है कि हमारी समस्याओं को हल करेगी भारत सरकार।